सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पृष्ठ नंबर 29 मंत्र 17। त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्मकृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निच्चायमागुं शान्तिमत्यन्तमेति। पृष्ठ नंबर 30। भाष्य। वेदस्मृतिशिष्टैः वा प्रत्यक्ष अनुमान आगमैः वा तेभ्यो हि विशुद्धिः प्रत्यक्ष। वा माने अथवा। त्रिभिः संधिम एत्य। शंकराचार्य जी ने त्रिभिः तीन, आप देखिए, 3 प्रकार के संबंधों के प्राप्त करके। तो शंकराचार्य जी ने ये त्रिभिः का पहला अर्थ दिया माता पिता आचार्य। शंकराचार्य जी कहते हैं यथावत माने कि यथा कालम अनुशासनम। कल देखा हमने माता का अनुशासन है, पिता का अनुशासन है, आचार्य का अनुशासन। लेकिन शंकराचार्य जी यहाँ यथावत शब्द का प्रयोग करते हैं। यथावत माने यथा विधि यथा काल। यथा काल माने क्या? देखिए, यथा काल माने कि हमारे वय के अनुरूप ये अनुशासन होता है। उपनयनम पर्यंतम मातृतः अनुशासनम। उपनयनम होते हैं तब तक किसका अनुशासन होता है? माता का अनुशासन। वेद अध्ययनतः पितृतः। वेद अध्ययन तक
पिताजी का अनुशासन होता है। शिक्षा प्राप्य आचार्यतः, आचार्य के पास रहकर, उनके अनुशासन में रहकर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। कल देखा हमने श्रुति अंतराद बृहदारण्यक उपनिषद में भी यही कहा, मातृवान पितृवान आचार्यवान ब्रूयात। जीवन में अनुशासन आवश्यक है। ये कलयुग की महिमा है। अगर आपके शरीर को स्वस्थ रखना है तो उनके लिए अनुशासन ये है, सूर्योदय पहले स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से हम ऐसा विचार कर सकते हैं कि सूर्योदय पहले स्नान करने से क्या होगा, बाद में करें तो क्या है। सूर्य जगतः चक्षु, ऐसा सूर्य को कहते हैं। सूर्य से ही हमें शक्ति प्राप्त होती। ये पृथ्वी पर जो भी शक्ति है, जो उष्णता है, जो जीव है, जो चेतनता है, वो सूर्य की शक्ति से। तो जो आपको शक्ति प्रदान कर रहा है, वो जब उदित होता है तो उनके स्वागत के लिए आपको वहां होना चाहिए। अगर हमारे एकात्म धाम में कोई महात्मा आ रहे, जानते हैं वो 5 बजे आ रहे हैं, 5 बजे पहले ही हम बाहर खड़े रह जाएंगे। क्यों? महात्मा आ रहे, भले ही फिर वो 5:30 बजे आए। क्या हम ऐसा करेंगे? वो आके बैठेंगे, बाद में हम जाएंगे, आने दो, करेंगे? क्यों? ये अपमान है। ये क्या है? अपमान। शास्त्र में उसको शिष्टाचार है। महात्मा आए, उनके पहले ही हम वहां हाजिर हो जाते। उसी प्रकार से सूर्य देवता, सूर्य देवता को प्रत्यक्ष देवता कहते हैं। प्रत्यक्ष देवता की आप अवगणना कर रहे हो। इतना ही नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ याद नहीं रहता है, समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको एक प्रयोग बताऊं, प्रत्यक्ष प्रयोग। सूर्योदय के पहले उठकर स्नान कर लो, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और वो जो कोमल सूर्य के किरण है ना, उसमें आप 5 मिनट बैठिए, आंख बंद कर बैठ जाइए, कुछ करना नहीं। सूर्य के सानिध्य मात्र से ही आपकी बुद्धि तेजस्वी बने। भौतिक रूप से आजकल बुद्धि बहुत तेज है, तुरंत पकड़ लेते। एआई, किसी को समझाना नहीं पड़ता है। अब भौतिक रूप से हम बहुत तेजस्वी हैं, हमारी बुद्धि में सूक्ष्मता लाए। शास्त्र उनके लिए दृष्टांत देते हैं। जिसको पित्त का रोग होता है,
ये पित्त का रोग का एक है जॉन्डिस कहते हैं हम उसको, पीलिया, पीलिया कहते हैं हिंदी में। जब ये पित्त का रोग होता है ना तो शक्कर भी कटु लगती है। अब शक्कर भी खाएंगे तो वो कड़वी कटु लगती है। लेकिन उपाय भी क्या है? ये शक्कर ही उपाय है। जैसे जैसे आप शक्कर खाते जाएंगे, जैसे जैसे शक्कर का अब तो वो शक्कर पित्त का शमन करे। उसी प्रकार से ये परमात्मा का नाम लेना, उसमें हमें आनंद नहीं आता है। जप कर्म में आनंद नहीं आएगा, आइसक्रीम खाने में आनंद आएगा। क्यों? ये संसार रूपी पित्त रोग हमारे अंदर पड़ा है, भव रोग कहते हैं। दक्षिणामूर्ति भगवान को क्या कहते हैं? निधये सर्व विद्यानाम विषजे भव रोगिणाम। ये भव रोग हमारे अंदर है और इसीलिए ये ईश्वर चिंतन, उपनिषद, गीता, उसमें हमें रस नहीं आता है। अब क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे अंदर ये भव रोग पड़ा हुआ है। और इसलिए यहां शंकराचार्य जी कहते हैं त्रिभिः संधिम एत्य, ये मंत्र है। ये 3 प्रकार की संधि संबंध प्राप्त करके आवश्यक, भले हम 3 बार ये अग्नि चयन करें, अग्नि विद्या का प्रयोग करें, लेकिन वो प्रयोग करने के पहले क्या है? त्रिभिः संधिम एत्य, ये 3 प्रकार के संबंध जो है वो प्राप्त करके, माने कि ये तीनों के अनुशासन में रहकर ही ये यमराजा कह रहे हैं अग्नि विद्या का चयन करना है। शंकराचार्य जी ये त्रिभिः के 2 और अर्थ देते हैं। वेद स्मृति शिष्टैः वा, वेद का अनुशासन होना चाहिए। अब स्मृति का अनुशासन होना चाहिए। शिष्टैः, शिष्ट जन जो करते हैं उनका हम अनुसरण करें, वेद के अनुशासन में रहे, स्मृति के अनुशासन में रहे, शिष्टाचार के अनुशासन में रहकर हम ये अग्नि विद्या का चयन करें। वाह, शंकराचार्य जी कहते हैं अथवा प्रत्यक्ष अनुमान आगमैहि, प्रत्यक्ष जो 5 इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अनुमान, प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर हम अनुमान कर सकते हैं, अर्थापत्ति कर सकते हैं। परोक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, आगम प्रमाण। तो बोले ये 3 क्यों कहते हैं? क्योंकि शंकराचार्य जी कहते हैं ये किसके लिए है? तेभ्यो ही विशुद्धि ही प्रत्यक्षात्, ये तीनों के द्वारा ही माने क्योंकि ये 3 द्वारा ही प्रत्यक्ष माने कि हमें अवश्य अंतःकरण की शुद्धि की प्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष, विशुद्धि ही प्रत्यक्ष, शंकराचार्य जी कहते हैं ये प्रत्यक्ष है। अब देखो, इसलिए मैंने कहा
कि आप प्रातः काल उठकर स्नान करके सूर्य के सामने 5 मिनट बैठे, ये प्रत्यक्ष है। प्रयोग करिए आप, 10 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी बुद्धि में कितना परिवर्तन। देखो गीता में भगवान यही कहते हैं, वेद का अध्ययन करना है। वेद के अध्ययन के बाद वेद में जो कहा गया है उनका हमें अनुसरण करना है। तीन प्रकार से यज्ञ, दान, तपः। गीता में भगवान 18वें अध्याय में क्या कहते हैं? यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम यज्ञम यज्ञ दानम तपश्च कार्यमेव न त्याज्यमिति। ये तीन का कभी भी त्याग नहीं करना है, न त्याज्यम, त्याग करने योग्य नहीं है। ये तीन हमारे जीवन में होने चाहिए, तभी हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी। हमारे शास्त्र ये जगत को 3 विभाग में विभाजित करते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। ये तीनों से हमें संवादित होना है। यज्ञ के द्वारा आधि दैविक जगत के साथ हम संवादित होते हैं, दान के द्वारा हम आदि भौतिक जगत के साथ संवादित, तपश्चर्या के द्वारा आध्यात्मिक जगत में संवादित है। और इसीलिए ये तीन के द्वारा ही हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। जितना अपना अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा उतना ही ये यज्ञ में, दान में, तपश्चर्या में, पूजा में, जप में, शास्त्र अध्ययन में हमें आनंद आता है। और इसलिए शंकराचार्य कारण देते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा ही हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। उतना ही नहीं, आगे कहते हैं त्रिकर्मकृत। तो त्रिकर्मकृत का अर्थ क्या है? तो शंकराचार्य जी यहां दर्शाते हैं, त्रिकर्मकृत त्रिकर्मकृत इज्य इज्य अध्ययन अध्ययन दानानाम दानानाम इज्य अध्ययन दानानाम इज्य अध्ययन दानानाम कर्ता कर्ता तरति तरति अतिक्रामति अतिक्रामति जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। त्रिकर्मकृत कृत तरति जन्म मृत्यु, ये बात, ये मूल मंत्र है। तो त्रिकर्मकृत, ये 3 प्रकार के जो कर्म है, यज्ञ दान तपः। अब देखिए, जो ये 3 प्रकार के कर्म करता है, माने कि अग्नि विद्या का तो 3 बार चयन कर रहा है। अब देखिए, मात्र अग्नि विद्या का 3 बार चयन नहीं करना है, ये 3 प्रकार के संबंध भी प्राप्त करना है और ये 3 प्रकार के कर्म भी करना है। तो क्या होगा? जन्म मृत्यु तरति, हम जन्म मृत्यु को पार कर जाए। तो बोले कि ये मोक्ष की प्राप्ति होगी। जन्म मृत्यु को पार करेंगे तो क्या ये 3 बार अग्नि विद्या का चयन करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी? क्योंकि मंत्र तो यही कह रहा है, जन्म मृत्यु तरति,
है ना? शास्त्र में दो प्रकार की मुक्ति की बात है, एक सापेक्ष, दूसरी निरपेक्ष। स्वर्ग लोक में हम जन्म मृत्यु को पार करते, क्यों? क्योंकि वहां जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, जरा भी नहीं है, हम देख के गए। तो सापेक्ष रूप से हमें जन्म मृत्यु से मुक्ति स्वर्ग में प्राप्त होती है। यहाँ अनेक प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं। ये त्रिनाचिकेत, 3 प्रकार अग्नि विद्या का चयन किया है, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। न तत्र जरया बिभेति, अब न त्वम, आप भी वहां नहीं है। तो ये सापेक्ष मुक्ति की बात है, समझना। जन्म मृत्यु तरति माने क्या है? जब तक वो स्वर्गलोक में है तब ये जन्म मृत्यु के चक्र उनके लिए नहीं है। क्यों? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। अब पुण्य है तब तक स्वर्ग में रहेंगे, पुण्य खत्म हो जाएगा, क्या होगा? कल्पांतर तक ये स्वर्ग में हम रहेंगे। ये कल्प का अंत आता है तो पुनः हमें नया शरीर धारण करना है। और इसीलिए यहाँ जो जन्म मृत्यु तरति कहते हैं वो निरपेक्ष मोक्ष की बात नहीं है, सापेक्ष मोक्ष है। नहीं तो लोग ऐसा मान लेंगे कि ये यज्ञ विद्या कर दिया और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कर्म से मोक्ष संभव नहीं है, आप समझो। कर्म स्वयं अनित्य है। तो अगर कर्म से मोक्ष की प्राप्ति हुई भी, फिर भी वो क्या होगा? कर्म अनित्य है तो कर्म फल भी क्या होगा? अनित्य। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ये स्वर्ग में जाना है ना, वो परोल जैसा है। परोल तो जानते हो हैं? परोल माने क्या है? जिसको आजीवन कैद में है, आजीवन। उनकी पुत्री के विवाह है तो 15 दिन के लिए उनको क्या करते हैं? छुट्टी देते हैं। वो जेल से बाहर जाता है, 15 दिन के लिए वो गया, लेकिन वहां पर भी वो पूर्णतः मुक्त नहीं होता है। प्रत्येक दिन उनको वहां जो पुलिस चौकी होती है वहां जाकर क्या करना पड़ता है? सिग्नेचर करनी पड़ती है। इस स्वर्ग में जाना भी वैसा ही है, आप समझना। लेकिन वो दीर्घ काल है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। विशालम माने काल की दृष्टि से भी विशाल है, दीर्घ काल पर्यंत। इसीलिए स्वर्ग में जाना भी क्या है? यहाँ नचिकेता ये अग्नि विद्या दूसरे वरदान के रूप में क्यों मांग रहा है? आप देखिए, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य स्वर्ग है? अगर स्वर्ग नहीं है तो नचिकेता ये क्यों मांग रहा है? अब देखिए, अगर कहे कि पहले वरदान के द्वारा परिवार में शांति, सौमनस्य, अपने मन, पिताजी का मन शांत, क्रोध से मुक्त हो। दूसरे वरदान के द्वारा ये अग्नि विद्या मांग रहे हैं, तो बोले उनमें जगत का कल्याण कहाँ होगा? जो प्राप्त होगा वो तो सापेक्ष है, उसमें भी जगत का कल्याण है। आप देखिए क्यों? क्योंकि स्वर्ग लोक की प्राप्ति करनी है तो इस लोक के भोग का आपको क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा।
जब आप यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, तो भौतिक रूप से तो क्या होता है? त्याग ही है। आप देखिए, धन का त्याग है, भोग का त्याग है, धन, संपत्ति, समय, आप समझ, मानी लौकिक भोग से हम मुक्त होंगे तभी तो यज्ञ करेंगे ना। तो स्वर्ग लोक भी कहीं न कहीं हमारे लिए उपयोगी ही है। क्यों? क्योंकि ये भौतिक भोग हमें त्याग कराते हैं। आप जब यज्ञ करते हैं तो यहां तो आपको त्याग ही करना है, यहां तो आपको वैराग्य ही करना है। और इसीलिए लोगों को सीधे सीधे वैराग्य नहीं होता है, तो ये स्वर्ग लोक के द्वारा जगत में रहकर भी आप ये जगत से भोग का त्याग करते, समझ रहे हैं? यज्ञ के द्वारा भी अंतःकरण शुद्धि होती है। इसलिए शंकराचार्य जी के अंतःकरण शुद्धि के लिए ही है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण जगत में जितना अधिक भोग होगा उतनी ही अशुद्धि रहेगी, क्योंकि कोई भी भोग जो है वो हिंसा के बिना नहीं होता है। जितना भोग आप अधिक करेंगे उतनी ही हिंसा होगी। आप समझ, भले आप सोचते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं करूंगा, आपके पास कितना धन है या आपके पास कितनी शक्ति है वो महत्व का नहीं है। आप समझ, क्योंकि प्रत्येक भोग में हिंसा है। आगे हम देख के गए, पंचसूना गृहस्थस्य। हमारे भारत में भी अब पाश्चात्य संस्कृति आ गई है। पाश्चात्य संस्कृति मानी भोग परायण संस्कृति। हमारी संस्कृति कर्तव्य परायण, देवताओं के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, सूर्य के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। भोग महत्व का नहीं है, कर्तव्य महत्व। भारतीय संस्कृति कर्तव्य परायण, पाश्चात्य संस्कृति भोग परायण। ये लौकिक भोग से हमें मुक्त करने के लिए ही ये स्वर्ग लोक की अग्नि विद्या है। और इसीलिए यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं त्रिकर्म कृत, जो ये यज्ञ दान तप करने वाले हैं, जो 3 प्रकार के संबंध प्राप्त करते हैं, वो जब ये अग्नि विद्या का चयन करते हैं तो वो जन्म मृत्यु को सापेक्ष रूप से पार कर जाते हैं। देखो यहाँ भी शर्त आ गई, अब समझ गए। मात्र अग्नि विद्या का चयन नहीं करना है, अग्नि विद्या का चयन करने के लिए ये 3 त्रिभिः संधिम एत्य, ये 3 प्रकार के संबंध प्राप्त करके, ये 3 प्रकार के कर्म जो करता है, यज्ञ दान तपह जो करता है, उसे जन्म मृत्यु के पार की फल की प्राप्ति हो। अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ? मात्र अग्नि विद्या का चयन करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये तीनों भी आवश्यक है। और इसीलिए यह शंकराचार्य जी कुछ कहते नहीं आगे, क्योंकि जन्म मृत्यु तरत सापेक्ष रूप से वो जन्म मृत्यु को पार कर जाता है। फिर आगे दर्शाते हैं, वो कल देखें। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ हरि